कानू 2018, वायु 2019, निसर्ग 2020 और अब ताउते मई 2021। इन सारे तूफ़ानों में क्या कॉमन आपको दिखाई देता है? ये सारे के सारे तूफ़ान अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुए हैं, जो कि स्पेसिफिक एरिया नहीं है साइक्लोन फॉर्मेशन का। और ये सारे के सारे साइक्लोन एक्सट्रीम सेवर साइक्लोन हैं, जो कि आमतौर पे होता नहीं है। इस एनवायरमेंटल चेंज का कारण क्या है? क्यों अरेबियन सी में कुछ सालों से हम इतने खतरनाक साइक्लोन को देख रहे हैं? ज़्यादातर लोग ग्लोबल वार्मिंग को इसका कारण बताते हैं और कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट इसका कारण एल नीनो मौदगी को मानते हैं। तो इस फिनोमिनन को समझने से पहले कुछ बेसिक के बारे में जानते हैं। साइक्लोन क्या है? जब एयर मास बहुत ही भारी मात्रा में एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगता है, घूमने लगता है, उसे हम साइक्लोन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साइक्लोन हमेशा लो प्रेशर एरिया में बनता है, और हम ये भी जानते हैं कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। हम यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं, जो कि वो साइक्लोन है जो कि इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रीजन में ओरिजिनेट करते हैं। जब किसी भी सी रीजन में इवेंचुअली लो प्रेशर बनता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है और इवेपोरेशन होता है, तो एयर मूवमेंट शुरू हो जाती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की बिटवीन की। और उस एरिया में जो हाई प्रेशर की कोल्ड विंड आती है वो एवोपरेट होना शुरू हो जाती हैं, और उस एरिया को हम लोग आई ऑफ स्टॉर्म या फिर आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। और यही सेम इंसिडेंस जो कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में हुआ है, किसी ट्रॉपिकल रीजन पर बनता है, तब कैरियोलिस फोर्स एयर को क्लॉकवाइज साउथर्न हेमिस्फीयर पर और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में घुमा देती है, और ये फॉर्मेशन साइक्लोन की शक्ल ले लेता है। कैरियोलिस फोर्स एक इनर्शियल फोर्स है जो कि एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यह आसान भाषा में कहें तो कैरियोलिस फोर्स एक तरह की इनर्शिया है जो कि एयर को वेस्ट की तरफ मोड़ देता है जब वो एयर इक्वेटर को पास करती है। सेम रोल कैरियोलिस फोर्स का होता है साइक्लोन फॉर्मेशन में। ज़्यादा एनर्जी साइक्लोन को बड़ा और तेज रफ्तार में बदल देती है। अब बात करते हैं एल नीनो मौदगी की। एल नीनो मौदगी को समझने से पहले हम नॉर्मल फेज को समझते हैं। नॉर्मल फेज में वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में वार्म करंट की वजह से लो प्रेशर होता है, और ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में कोल्ड करंट की वजह से हाई प्रेशर होता है। दोनों ही रीजन के बीच में सर्कुलेशन होता है। लो प्रेशर रीजन में क्लाउड फॉर्मेशन होता है और हाई प्रेशर रीजन में सूखा पड़ता है। ला नीनो में यही नॉर्मल फेज इंटेंसिफाई हो जाता है। लो प्रेशर रीजन में ज़्यादा लो प्रेशर बढ़ जाती है और हाई प्रेशर रीजन में ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है। एल नीनो में हम नॉर्मल फेज का रिवर्स होता हुआ देखते हैं। लो प्रेशर रीजन में हम हाई प्रेशर देखते हैं और हाई प्रेशर रीजन में लो प्रेशर देखते हैं, जो कि ट्रेड विंड के वीक होने की वजह से होता है। एल नीनो मौदगी में वेस्टर्न और ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में हाई प्रेशर होता है और सेंट्रल पैसिफिक रीजन में लो प्रेशर होता है। लेकिन ये एल नीनो मौदगी अरेबियन सी में हो रहे बदलाव को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, एल नीनो मौदगी में एयर सर्कुलेशन को वॉल्कर सर्कुलेशन कहते हैं और उसके रीजन को वॉल्कर सेल कहते हैं। इसी वॉल्कर सेल की कुछ डिसेंडिंग लिम्स बे ऑफ बंगाल के कुछ रीजन में नॉन साइक्लोनिक कंडीशन पैदा करता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के हाई प्रेशर की वजह से एयर में डाइवर्जेंस देखा जाता है। इसी का उल्टा अरेबियन सी में कन्वर्जेंस देखा जाता है, जिसकी वजह से हाई एनर्जी और लो प्रेशर बनता है, जो कि स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक कंडीशन है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग साइक्लोन देखने को मिलते हैं अरेबियन सी में। और अभी तक ताउते तूफान में 100 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई लापता हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।